गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 105, डेट 10 नवंबर 2020। ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है जिसका टॉपिक है दादाजी का जन्मदिन। इसमें हम सॉल्व सिंपल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। डेली की ज़िंदगी की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली, उनको सीखेंगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा बच्चों, जिससे जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले वो आपके पास ही पहुँचे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज शालिनी के दादाजी का जन्मदिन है। तो आज जो है शालिनी के दादाजी का जन्मदिन है और शाम की पार्टी के लिए शालिनी की मम्मी बाज़ार से सजावट का सामान लाई हैं। और जो शाम को पार्टी होने वाली है उसके लिए शालिनी की मम्मी बाज़ार से सजावट का सामान लाई हैं। अब आप बताइए कि शालिनी की मम्मी सजावट के लिए क्या क्या सामान लाई होंगी। आपको जो है अंदाज़ा लगाकर लिखना है। तो आपको क्या लगता है वो क्या क्या सामान लाई होंगी। जैसे वो गुब्बारे लाई होंगी और कैंडल्स लाई होंगी केक पे लगाने के लिए। तो इस तरीके से आपके अंदाजे से वो जो जो भी सजावट के सामान लाई होंगी बर्थडे के लिए वो आपको उधर लिखने हैं। शाम को पार्टी के समय शालिनी ने अपने दादाजी से पूछा कि वो कितने साल के हो गए हैं। तो जब शाम को पार्टी हो रही थी तो शालिनी ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप कितने साल के हो गए हो। दादाजी ने जवाब दिया कि उनकी उम्र 75 साल है, यानी 75 साल है। फिर आगे शालिनी बोलती है 75 साल, आप तो दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे। आपके जन्मदिन के केक पर 75 मोमबत्तियाँ कैसे लगेंगी। सभी शालिनी की बात सुनकर हंसने लगे। तो जब वो सुनती है कि उसके दादाजी 75 यानी 75 साल के हैं तो वो सोचती हैं कि 75 साल का तो दुनिया का सबसे बूढ़ा आदमी होगा। तो वो बोलती है अपने दादाजी से कि आपके जन्मदिन के केक पर 75 मोमबत्तियाँ कैसे लगेंगी। और ये सुनकर सभी शालिनी की बात पर हंसने लगते हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में शालिनी के दादाजी दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे। अगर आपको लगता है नहीं होंगे तो आपके अनुसार दुनिया में सबसे बूढ़े इंसान की उम्र कितनी होगी। अगर आपको लगता है कि शालिनी के दादाजी दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि बूढ़े इंसान की उम्र कितनी होनी चाहिए सबसे बूढ़े इंसान की दुनिया में। तो वो आप अपने अंदाजे से लिख सकते हैं कि कितनी हो सकती है। देखिए 100 से ऊपर हो सकती है। तो देखिए बच्चों, इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र केन तनाका की है और वे 117 साल की हैं। वह अपने परिवार के साथ जापान में रहती हैं। तो बच्चों, इस दुनिया में केन तनाका की सबसे ज़्यादा उम्र है 117 साल और वो कहाँ रहती हैं, जापान में रहती हैं। अभी करंट में 117 है, वैसे पुराने ज़माने में लोग और भी ज़्यादा जीते थे। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आपकी उम्र कितनी है। तो आपको यहाँ पर लिखना है आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 9 साल है या समझिए 10 साल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपनी उम्र लिखनी है। जैसे आपकी उम्र है 10 साल तो आप 10 लिखेंगे। ज़रा बताइए तो केन तनाका और आपकी उम्र में कितने सालों का अंतर है। आपसे पूछा गया है कि केन तनाका और आपकी उम्र में कितने सालों का अंतर है और कितने सालों का अंतर है वो कैसे निकालते हैं, घटा कर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम केन तनाका की उम्र लिखेंगे और फिर आप अपनी उम्र लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 10 साल लिख लेती हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जितनी आपकी उम्र है। तो देखिए इसका जवाब आएगा 107, यानी केन तनाका और आपकी उम्र में 107 साल का अंतर है। तो ठीक है, इसके लिए हमने घटाया है केन तनाका की उम्र और आपकी उम्र। तो केन तनाका की उम्र में से हमने आपकी उम्र घटा दी। तो ऐसे आप दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है वो निकल आया। तो कितने साल का है बच्चों, 107 साल का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे आपकी उम्र जितनी भी हो आप उनमें से केन तनाका की उम्र में से अपनी उम्र निकाल दीजिए और जो आंसर आएगा उसे इधर लिख दीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है,
अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी उम्र पूछकर लिखिए। अब यहाँ आपको अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपके परिवार में उनकी उम्र पूछनी है और लिखनी है। जैसे घर के सदस्य इधर लिखेंगे, जितने भी आपके घर के सदस्य हैं उनकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, जैसे जब उनका जन्म हुआ है, जन्मदिन हुआ है, उधर आप उनकी तिथि लिखेंगे यानी डेट लिखेंगे जन्मदिन की, और यहाँ उनकी उम्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अपने घर के सदस्यों का नाम लिख सकते हैं, जैसे मम्मी पापा दादा दादी, या अपने भाई बहन का नाम, या आप अपने घर के सदस्य का नाम लिखेंगे। मम्मी हो गए, पापा हो गए, चाचा चाची, या जो भी आपके घर में है वो आप लिखेंगे। उनकी जन्म तिथि लिखेंगे, जैसे मम्मी का जन्म कब हुआ है, पापा का जन्म कब हुआ है, और उनकी उम्र भी लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे आपके घर में मम्मी हैं, पापा हैं, दादा चाची चाचा और दादी, तो आप सबका नाम लिखेंगे। आप उनका नाम लिखेंगे, फिर उनका जन्म तिथि लिखेंगे, फिर उनकी उम्र लिखेंगे। और अगर आपको उनकी जन्म तिथि नहीं पता तो आप उनसे पूछ कर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। पहले अपने घर के सदस्य का नाम लिखेंगे, जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनका नाम, ठीक है, अभी हैं जो, उनका नाम लिखेंगे, फिर उनकी जन्म तिथि यानी बर्थडे की डेट, फिर उम्र। ओके। अब देखिए आगे पूछा गया है, आपके घर में किस सदस्य की उम्र सबसे ज़्यादा है। तो आपके घर में कौन सा ऐसा सदस्य है जिसकी उम्र, जिसकी एज सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादातर दादा दादी की एज होती है ना सबसे ज़्यादा, तो आप यहाँ दादा लिख सकते हैं, दादी लिख सकते हैं, और जिसकी भी उम्र सबसे ज़्यादा है आप पूछकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, आपके पापा और मम्मी की उम्र में कितना अंतर है। आपको घटाना होगा, माइनस करना होगा। जैसे जब मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी ना, तो मेरे पापा की उम्र थी 32 ईयर्स और मेरी मम्मी की थी 31 ईयर्स, यानी 31 और 32 साल। तो उनको मैं घटा दूँगी, माइनस कर दूँगी, 32 में से 31 घटा दूँगी। तो इस तरीके से उनके उम्र में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है वो पता चल जाए। आप भी अपने मम्मी और पापा की उम्र लिखिए और उन दोनों को आपस में घटा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से उनमें, उनकी उम्र में कितना अंतर है वो पता चल जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की उम्र को जोड़ दें तो क्या वह जोड़ केन तनाका की उम्र से ज़्यादा हो जाएगा। पता लगाइए। तो बच्चों आपको ये पता लगाना है कि अगर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की उम्र को जोड़ दें तो वो केन तनाका की उम्र से ज़्यादा हो पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, जैसे आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी उम्र को जोड़ देना है आपको। जैसे अब मेरे परिवार में दादा बाबा, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, उनके बच्चे, मेरा एक भाई और मेरे मम्मी पापा हैं, मैं उन सब की उम्र को जोड़ दूंगी। ऐसे आपके पूरे परिवार में कितने लोग हैं अभी, आपको सबका नाम लिखना है एक जगह, उन सबको जोड़ देना है, और केन तनाका से ज़्यादा उम्र है कि नहीं वो पता लगाना है। ये था लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, डियर चिल्ड्रन यू नो, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं The World Science Day for Peace and Development is celebrated worldwide on the 10th of November every year। तो जो वर्ल्ड साइंस डे होता है बच्चों, पीस और डेवलपमेंट के लिए होता है, तो वो हर साल सेलिब्रेट करा जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। और वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 नवंबर को हर साल। तो 10 नवंबर आज है, यानी आज है वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे was proclaimed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in 2001 and was celebrated for the first time in 2002। तो देखिए ये जो था वर्ल्ड साइंस डे वो कहाँ से लिया गया था, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया था, और इसको हम बोलते हैं यूनेस्को शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये यूनेस्को से लिया गया था 2001 में। और पहली बार ये कब मनाया गया था बच्चों, 2002 में ये पहली बार बनाया गया था। ओके बच्चों, और देखिए थीम फॉर 2020 की जो थीम चल रही है वो कौन सी है बच्चों, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक। ये थी आज की वर्कशीट नंबर 105। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है बच्चों,
और मैं उनका जवाब भी दूंगी, तो आपका जो भी डाउट होगा ना वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए जो भी आपका डाउट है या जो भी आपको समझ नहीं आया इस पूरी वर्कशीट में। ओके बच्चों, अगर आपको पसंद आई आज की वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।